आज हमारे सामने बात करने के लिए प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह हैं, जो मुखिया पद के लिए अपना नामांकन कर चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। माँ दुर्गा का जी का मंदिर है। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, कुछ जनता है, इन सब सवाल अपना डालते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि मुखिया जी हैं, उनका विकास का मुद्दा क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र सिंह। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जी, ये स्वाभाविक चीज़ है कि त्रिस्तरीय पंचायत जो है ये बहुत नज़दीकी स्तर पे होता है। सरगर्मी तो तेज हो ही गई। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है चुनाव के चर्चे हो रहे हैं। सभी लोग जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए मैंने जोरों शोर से प्रयास कर रहे हैं जी। और ये लड़ाई जो है बहुत नज़दीक की लड़ाई हो जाती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा जी। ये बहुत नज़दीक का लड़ाई है जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें इस चुनाव में आप आपसी मतभेद जो है उत्पन्न कर लो। जी। मतभेद नहीं होना चाहिए। चुनाव है, जिस व्यक्ति का अगर आप विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि कल अगर व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है तो आपके किसी न किसी मदद के लिए वो खड़ा भी हो सकता है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में मैं लोगों से अपील करता हूँ और आग्रह करता हूँ कम से कम आपसी द्वेषता न बनाए। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका विकास का मुद्दा क्या है। आप तो पैक्स अध्यक्ष भी हैं, मुखिया भी रह चुके हैं। जी, देखिए, विकास का मुद्दा जो है ये बताने की चीज़ नहीं है जी। आज इस चीज़ को जिला जानता है और मुझे ये बात कहते हुए बड़े गर्व हो रही है जी कि मैं जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा जी जी ये मैंने दिल से कार्य किया और जनता का हर सुख दुख में उसका सहयोगी बनने की कोशिश की, उसकी हर समस्या पे खरा उतरने की कोशिश किया। और रही विकास की बात, तो कार्य हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। और मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जिले का या बिहार का जो है कि बहुत बड़ा जो है कार्य कर लिया, क्योंकि सरकार जो दिशा निर्देश देती है, जो राशि देती है, उसी में कार्य करना है। लेकिन कार्य जो है कुशलता पूर्वक होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, लोकहित में होना चाहिए, जिससे कि सरकार का जो उचित मार्गदर्शक है। तो ये कार्य करने की बात है और एक कार्य हो रही है जी। और एक कार्य जो है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आप अनेकों पंचायत में जाके देख लीजिए, मेरे यहाँ सरकार भवन है। जब से माता जी ने पदभार ग्रहण किया तब से सरकार भवन चालू रहा। यहाँ 1-2 नहीं जी, हजारों की संख्या में यहाँ निष्पादन किया गया समस्याओं को। सबसे अगर कम जनता अगर प्रखंड में अगर पहुंची है तो रामपुर प्रखंड के अंतर्गत जो है सबार पंचायत, क्योंकि सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई। यहाँ तक कि आपको जमीन संबंधी समस्या भी जो है, लगान भी सबसे ज्यादा अगर देने वाला पंचायत अगर कोई है रामपुर प्रखंड में तो सबार है और वो उसकी निष्पादन भी यही से की गई। अच्छा, लास्ट हमारा क्वेश्चन है मुखिया जी कि आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहला आपका विकास का क्या कार्य रहेगा? देखिए, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं जी तो अगली बार जब हम चुनाव में आए थे तो बगल का एक गांव था मझिया जी जी, वहां जाने के लिए, उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था जी। आज की डेट में आप उस गांव में हर दरवाजे तक घूम करके पहुंच सकते हैं जी। और इस बार अगर चुनाव जीतते हैं जी, तो हम जीतने के बाद फिर एक गांव को, जैसे अगली बार मझियाओं को हमने गोद लिया जी, उसी तरह इस बार भी एक गांव को लेंगे और जिस गांव को भी लेंगे। कौन सा गांव है सर? गांव जो है कि मतलब जो है कि मेरा यही मानना है कि बहेरी से लेकर के और नाथ बाबा तक जी एक ऐसा जो है कि व्यवस्था बनाया जाए जी, जो कि अगर कोई आदमी अगर बाहर से अगर आकर के घुसता है जी तो कम से कम उसे ये लगे कि नहीं, हम जरूर जो है कैमूर के सुदूर इलाके में रामपुर प्रखंड की एक लास्ट गांव पंचायत है, लेकिन ये पंचायत जो है अपनी गरिमा और अपनी विश्वसनीयता पटना तक पहुंचा है और जिससे कि रामपुर प्रखंड और जिला का नाम रोशन करते हुए और अपने पंचायत को सबसे सुंदर पंचायत